हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा हम पहले बना चुके हैं क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए हम लोग पहले लिख चुके हैं। देखिए यहाँ पर है कि एक दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो आपको पूरे कैप्सूल की लंबाई दी हुई है और व्यास दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इस पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ अर्धगोला लगा हुआ है। तो और ये पूरे कैप्सूल का लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, व्यास अगर व्यास का त्रिज्या निकालेंगे तो 5/2 करना होगा। तो यहाँ से मेरे पास 2.5 निकलेगा। तो 2.5 त्रिज्या यहाँ से और 2.5 त्रिज्या यहाँ से, 2.5 अगर हम निकालेंगे तो 2 बार 2.5 निकालना होगा। तो दोनों 2.5 निकालेंगे तो 5, यानी पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 में से सिर्फ अगर बेलन अगर इससे काट के निकालते हैं तो बेलन की लंबाई सिर्फ हो जाएगा 9 मीटर, है ना। और त्रिज्या मेरा निकला हुआ है। तो अब क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहले यहाँ पर बेलन का निकालना होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला अर्धगोला यानी दोनों मिलाएंगे तो एक गोला बन जाएगा मेरे पास। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h और गोले का होता है 4πr²। ठीक है। अब यहाँ पर से अगर हम कॉमन लेंगे तो 2πr अगर यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ से 2 दूनी के 4 यहाँ पर 2r बच जाएगा क्योंकि एक r यहाँ निकल गया प्लस h। ठीक है। अब हम सिर्फ फॉर्मूला में बैठा देंगे 2 × 22/7। आर का मान क्या निकला है 5/2, तो 5/2, 2 × 5/2 प्लस एच का मान हो गया 9। ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, देखिए काटेंगे कैसे। A2 से A2 खत्म। ठीक है, A2 से A2 खत्म। यहाँ हो जाएगा 22 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11। यहाँ कुछ नहीं बटे 7 है, यहाँ कुछ नहीं तो गुने 9 5 14, 7 दूनी के 14। ठीक है, 110 को गुना करेंगे 2 से तो यहाँ हो जाएगा 11 दूनी के 22, 220 मीटर, मिलीमीटर है ना, तो मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।